बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ਤੁਹਾਡੀ सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम। ये शहंशाह जीने की जो राह दिखाई है उसमें ही छिपी है सारी दुनिया की जात लाई है। हे शहंशाह जीने की जो आपने राह दिखाई है। तुम दूर नहीं हो हमसे जीवन पर छाए हो, भूलेंगे भला कैसे नज़रों में समाये हो। मन मंदिर में तेरी तस्वीर बनाई है, इसमें शहंशाह तूने जीने की राह सिखाई है। बन प्यार जो टकराएगा नफ़रत के तूफानों से, पीछे सबके आंसू आपने मुस्कानों से चुन चुन कर काटे हैं पस से बगिया महकाई है। ए शहंशाह आपने ही जीने की राह सिखाई है। सदियों तक नाम तेरा इतिहास पुकारेगा, हर युग आने वाला हर श्वास पुकारेगा। जलती रहेगी ये जो जोत जगाई है, जलती रहेगी जोत ये जो जगाई है। ये शहंशाह आपने जीने की राह सिखाई है। एक रूप जगत माँ का, एक रूप शहंशाह, आ जाए कदर इनकी ये वर दे दो दाता। हे प्रीत निभाई दाता, झोली फैलाई है आपके आगे। हे शहंशाह जीने की राह आपने सिखाई है। पंजा चोरा नू तू रल मिल गया मेरी जान नू, तू मैनू सतगुरु मिल गया। बिन सतगुरु दे इस घेरे पे आने छुड़ाए। हे मेरे सतगुरु आप मिल गए। दिल दिया सदका झुक झुक कर हुई है तेरे द्वार पर दाता। तेरी हुई है तेरे द्वार पे दाता। जान दीवाने रो रो कर ही भरदा, सानू कोई जाने मतलब दा संसार है, मतलब दा संसार है, सारा दर्द पहनाचा ने। साथ संजय जी, मेरे हजूर शहंशाह त्रिलोकीनाथ, जिसमें ही मेरा दिल समाया हुआ है और दिल वहीं लगता है, मैं क्या करूं। आइए एक सुंदर सी साखी आपके सामने रखता हूं। 1956 की बात है। हरिद्वार में आनंद निकेतन सेठ तुलसीदास स्टील वालों की कोठी में महाराज परम पूजनीय माता जी के साथ ठहरे हुए थे। उन दिनों रामलाल मरवा जयपुर वालों की सास माता सोमा जी कश्मीर वाले अपने लड़के बहू कुंती नंदन सरीन जो अमेरिका से पढ़कर आए थे, बाद में चंडीगढ़ में आकर बस गए। महाराज जी के दर्शन करके रामलाल जी के सास मोता सोमा जी ने, जिनको महाराज जी कश्मीर वाली माई बोला करते थे, दर्शन करके आई है। हजूर ने फरमाया, ए माई मेरा एक वचन मान, तेरे हाथ में जो तो कड़े हैं सोने के इतने वजन के होंगे। बोली 12 तोले के। वो जड़ाऊ कड़े थे, उन पर नगर लगे हुए थे। उसकी शेर मुंह कड़ा बोलता था, उसका मुंह बंद नहीं होता था, खुला रहता था। महाराज जी बोले, मेरे कहने से एक कड़ा बेचकर हरिद्वार में साधुओं को भोजन करा दो और एक कड़ा अपने पास रखो। माई बोली, महाराज मैं बहुत दान करती हूँ, आप नहीं जानते, हर रोज़ दान करती हूँ। महाराज बोले, फिर भी अब मेरे कहने से कर दो, मेरे पास आई है तो मेरा वचन मान। उसके फिर वही जवाब दिया कि उसकी छोटी लड़की शीला जी के पास थी, जो अमृतसर में ब्याही थी। हजूर जी हरिद्वार से चले गए। वो माई और उनका परिवार 20 दिन वहाँ रहा। फिर एक दिन अपनी लड़की शीला जी को लेकर रात की गाड़ी से अमृतसर के लिए सवार हुई। गाड़ी में बहुत भीड़ थी। 3rd क्लास का डिब्बा था। कड़े उसने पहने थे। आप नीचे की सीट में सो गई, लड़की ऊपर की सीट में सो गई। खाना खाकर सोई थी, नींद आ गई। भगवान की करनी ऐसी हुई, पता नहीं किसी ने उसे नशे वाली चीज़ सुधा दी। फिर क्या था, जब जलंधर जाकर आँख खुली, बाथरूम जाने लगी, देखा हाथों के दोनों कड़े गायब थे। शोर मचाया,
रेलवे स्टाफ आया, आसपास की औरतों की तलाशी लगे, पर कड़े उतरने वाली बात। वहाँ थोड़ी बैठी थी, गाड़ी पैसेंजर थी, हर स्टेशन पर रुकती है, न जाने कहाँ उतर गई होगी। दुखी होकर अमृतसर आ गई। नुकसान तो हो गया था, नुकसान ही क्या था। एक तो 12 तोले सोना, एक कीमती नग जुड़े हुए थे। फिर याद आया कि बाबा जी ने कहा था एक कड़ा दान कर दे। अगर एक दान किया होता तो एक तो अपने पास रहता, अब तो दोनों चले गए। फकीर के बोले वचन नहीं पकड़े, चालाकी से काम लिया, पर हाथ में पछतावा रह गया। अगर दान करके साधुओं को भोजन कराती, दिल में शांति प्राप्त होती। अब कलेश कल्पना पल्ले भर गई। यह बात अगर कई बार मैंने अपने मुंह से सुनी है। लोग कहते हैं फकीरों की बातों का भेद होता, अगर भाग अच्छे हों तो विश्वास आ जाए, जैसे फकीरों के पास गए थे जैसे वापस आ गए। श्रद्धाहीन पुरुष गंगा किनारे पर प्यासा रहता है, उसके पास जल नहीं रहता। फिर माता सोमा जी कहती हैं मैं मान गई, जाती तो अच्छा होता। एक तो बच जाते हैं, पर उसका क्या पता था कि अंतर्यामी के सामने बैठी हूँ, जो तीनों कालों की खबर रखता है। ऊपर से भोला भाला शहनशाह बनकर बैठा हुआ है, इंसान के भेष में भगवान धरती पर बैठा हुआ है। एक गुरु भाइयों, हम भी उस माता की तरह कच्चे हैं कि हमारा विश्वास डोल जाता। जिसको वो साबुत रखे वही रख सकता। परम पूजनीय श्री माता जी कुछ गिने सेवकों के अलावा किसी को नहीं पहचानते। गुरुवाणी में लिखा है, तेरी गत मृत्यु ही जाने, तेरी गत मृत्यु ही जाने, अवर न दूजा जाने। जिष्णु कृपा करे मेरे प्यारे, सोई तू पछाने। तेरिया मंगता के बलिहारा, दान सुहावा सदा प्रेम तेरा। रंग तेरे अपार, तेरी सेवा तुझसे होवे, न दूजा करता। भगत तेरा स्वयं कोई, तुम जाने जिसके तू रंग ही जाने। साथ संगत जी अपने हजूर की बात मान लेती तो वो कड़े बच जाते हैं। हजूर शहनशाह पता नहीं किसके लिए क्या भला कहते हैं, हम हजूर के शब्दों को समझ नहीं पाते। अगर हजूर के शब्दों को समझ लें तो दान करके भी संगत जी वो बढ़ा दे सकते हैं। तभी तो कहते हैं कि हजूर की बातों को समझिए और हजूर के ही किन बातों पर अमल करिए। बोल सांचे दरबार की जय, जय जगत जननी माता जी तुम्हारी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम।